हेलो, मैं हूं संदीप सर। मैं आज आप लोगों को बेलन से संबंधित क्षेत्रफल और आयतन बता रहे हैं। देखिए बेलन, तो ये बेलन, तो सबसे पहले आज आप लोग को एक हम बेलन लेके दिखाते हैं। देखिए बेलन क्या आकार का है, ये देखिए, ये आप लोग देख रहे हैं, ये क्या है, एक बेलन के आकार का है। देखिए यह फिगर में भी दिखाया गया है, ये भी एक बेलन के आकार का है। और हम जिसमें लिख रहे हैं ये मार्कर भी आपका बेलन के आकार का है। किस आकार का है? बेलन के आकार का है। देखिए ये भी बेलन के आकार का है। तो बेलन जो होता है, बेलन इस प्रकार का होता है। बेलन इस प्रकार का होता है। इसमें क्या है आपका, बेलन में ये वाला को हाइट यानी ऊंचाई। देखिए अगर इस तरह बेलन को रखेंगे तो ये क्या है, उसका ऊंचाई हो जाता है, ये वाला ऊंचाई। तो यहाँ से यहाँ तक ये वाला ऊंचाई होता है। और बेलन का इस क्षेत्र में एक देखिए वृत्त बना रहा है। क्या बना रहा है? वृत्त। तो आप लोग वृत्त देखे हैं कि वृत्त इस प्रकार का होता है। तो वृत्त में यहाँ केंद्र होता है और केंद्र और परिधि के बीच की दूरी को एक त्रिज्या कहते हैं। तो ये त्रिज्या है जिसको आर से डिनोट करते हैं। तो ये वाला त्रिज्या है और इसको संपूर्ण इधर से इधर मिला देंगे तो ये डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी, यानी डी मतलब होता है व्यास। क्या होता है? व्यास। तो व्यास डी बराबर होता है 2r, यानी यहाँ भी एक आर, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक एक आर, यानी दो गो आर मिला के तो 2r, यानी r बराबर होता है d/2। ये भी आपको याद रखना है। अब बात आती है कि यहाँ पर देखिए कि r मतलब त्रिज्या, h मतलब ऊंचाई। ये बेलन है, बेलन का आकार का। अब बेलन में क्या निकालना है? सबसे पहले बेलन का हम लोग करेंगे बेलन का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल। क्या? पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है? तो देखिए बेलन, सबसे पहले आप बेलन ले लीजिए। एक बेलन लिए, मान लीजिए ये बेलन आकार का है, तो ये बेलन है। तो इसमें पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल उसी को कहते हैं जो हम लोग ऐसे दिख रहा है। ये नीचे वाला और ये ऊपर वाला, ये दोनों को छोड़ना है। इसको छोड़ के जो क्षेत्रफल होता है यानी ऊपर वाला, ये वाला ऊपर वाला, इसको कहते हैं पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल। तो पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है, सूत्र होता है, वो कैसे निकालते हैं देखिए। तो पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है कि इसके आधार का, इसका होता है, क्या होता है? आधार का परिमाप और आधार का परिमाप हम लोग लेते हैं। आधार का परिमाप लेंगे और इसका हाइट है, इस हाइट से गुना कर देंगे, यानी ऊंचाई। किससे गुना करेंगे? ऊंचाई से। तो आधार का परिमाप गुना ऊंचाई। तो आधार का परिमाप, तो आधार में क्या है? एक वृत्त है। तो वृत्त का परिमाप बराबर क्या होता है? 2πr होता है। तो इसे लिखेंगे 2πr और गुना ऊंचाई का h। तो इसका फॉर्मूला होता है 2πrh। तो ये क्या निकल जाएगा? बेलन का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर 2πrh होता है। समझ में आ गया? बेलन का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल। उसके बाद आता है पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल के बाद संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। क्या आता है? संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। तो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल में क्या होता है कि संपूर्ण निकालना है। और संपूर्ण जब बोल दिया है तो ये पार्श्व वाला को तो लेंगे ही, और यहाँ भी एक वृत्त और यहाँ भी एक वृत्त, दो वृत्त को भी ले लेंगे। तो इसका होता है, क्या होता है? तो पार्श्व वाला को लेंगे तो सबसे पहले पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल अभी निकाले। क्या होता है पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल? 2πrh। ये होता है क्या? पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल। और पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल ये होता है, अब आता है कि दो गो वृत्त है, तो इसलिए इसमें 2πr² हम लोग क्या कर देंगे, इसमें जोड़ देंगे। और 2πr² अगर जोड़ देते हैं तो ध्यान दीजिए, क्योंकि दो गो और है तो इसका दो गो का क्षेत्रफल तो निकालना होगा ना, वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? πr² होता है। तो πr² होता है, इसमें दो वृत्त है, एक नीचे एक ऊपर, तो दो है इसलिए 2 से गुना कर दिए, इसलिए 2πr² और जोड़ दिए। तो देखिए संपूर्ण में क्या आ जाएगा? पार्श्व वाला और दो वृत्तों का क्षेत्रफल, दोनों को जोड़ के क्या निकलेगा? संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। अब इसमें देखिए 2π यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो 2π को अगर कॉमन लेंगे, यहाँ भी r है, यहाँ भी r है, तो r को भी कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा? इधर यहाँ पर देखिए h बचेगा, यहाँ प्लस r बचेगा। तो क्या निकल गया? ये भी फॉर्मूला होता है, इसको कहते हैं 2πr + h। ये भी क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है किसका? बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। अब बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल हो गया। अब उसके बाद आता है आपका बेलन का आयतन। क्या आता है? बेलन का
आयतन, बेलन का आयतन। तो बेलन का आयतन बराबर क्या होता है, देखिए बेलन का आयतन बराबर होता है आपका, आयतन निकालेंगे तो आयतन के लिए ध्यान दीजिए कि यहाँ पर देखिए वृत्त है नीचे, तो वृत्त का क्षेत्रफल यहाँ पर लिखना है आधार का क्षेत्रफल। किसका? आधार का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई, गुना ऊंचाई, इसे लिखिए गुना ऊंचाई। तो आधार का क्षेत्रफल, आधार में क्या है, एक वृत्त है, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर और गुना एच, पाई आर स्क्वायर गुना एच। तो आप क्या लिखेंगे इसको, पाई आर स्क्वायर एच। क्या लिखेंगे, पाई आर स्क्वायर एच। तो ये पाई आर स्क्वायर एच क्या हो जाता है, किसका, बेलन का आयतन। तो बेलन का आयतन क्या निकल गया, पाई आर स्क्वायर एच, यानी आधार का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई। ये आपका बेलन कंप्लीट हुआ। अब बेलन के बाद आता है शंकु। क्या आता है, शंकु। तो देखिए आप ध्यान से आप लोग शंकु को, तो देखिए नेक्स्ट क्या आता है, शंकु। शंकु को कैसे बनाते हैं हम लोग, ऐसे, ठीक है, इस प्रकार से शंकु को हम लोग बनाते हैं। तो शंकु में भी नीचे क्या है, एक वृत्त है और ये एक त्रिभुजाकार का है। तो देखिए ध्यान दीजिए, तो इसमें ये वाला आता है आपका हाइट, ये वाला होता है स्लांट हाइट, इसको होता है एल से डिनोट करते हैं, यानी तिर्यक ऊंचाई। एल मतलब होता है तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई, ठीक है। और एच मतलब होता है ऊंचाई। क्या होता है, ऊंचाई। और यहाँ पर देखिए ये होता है, ये आर है, तो आर मतलब होता है त्रिज्या, त्रिज्या, आर मतलब त्रिज्या। आप ध्यान दीजिए कि हम आप लोग को एक एग्जांपल के द्वारा दिखाते हैं। देखिए कैसे, देखिए इसको फोल्ड करेंगे तो इस प्रकार जो बन जाएगा, ये आपका शंकु बन जाएगा, यानी टोपी। देखिए ये एक टोपी हो गया, ये शंकु आकार का है। देखिए इस शंकु को हम लोग बनाते हैं ऐसे, तो ऐसे रखेंगे, इस प्रकार के किसी टेबल पर रख देंगे तो इस प्रकार का शंकु दिखेगा। अब ये आपका शंकु बन गया। शंकु में तो यही फिगर में हम दिखा रहे हैं शंकु को, देखिए यहाँ पर है। अब ये जैसे शंकु है, इसमें आपका सारा चीज दिखा दिए, तिरिया है, ये ऊंचाई है, ये तिर्यक ऊंचाई है। अब आप देखिए इसमें फॉर्मूला कैसे बनता है। तो सबसे पहले आपका क्या निकालना, क्या है इसका, पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल। क्या निकालना है, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या निकालना है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन। क्या निकालना है, आयतन, आयतन। तो ये चीज आपको ध्यान दीजिए। तो ध्यान दीजिए कि क्या है, पहले पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल, शंकु का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल। तो शंकु का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल यहाँ पर क्या होता है कि पाई आर एल। क्या होता है, पाई आर एल, यानी पाई आर एल, यानी ये तिर्यक ऊंचाई है, ये एल बराबर, और पाई आर हो गया आपका इस वृत्त के लिए। ध्यान दीजिए कि एक वृत्त, ये मान लीजिए वृत्त है, तो वृत्त पाई, पाई बराबर क्या होता है, पाई बराबर होता है इस वृत्त का परिधि, परिधि मतलब ये परिमाप, यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी, तो परिधि। तो वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि, परिधि और बट्टे होता है उसका क्या, डायमीटर। डायमीटर मतलब व्यास, यानी दोनों के अनुपात को क्या कहते हैं, पाई कहते हैं। तो परिधि और व्यास के अनुपात को क्या कहते हैं, पाई कहते हैं। यानी पाई बराबर होता है परिधि बटे व्यास। ये इतना आप लोग याद रखिएगा बढ़िया से। अब आता है कि पाई आर एल, ये आपका शंकु का हो गया। शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है आपका पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल। पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल क्या है, पाई आर एल, और उसमें जोड़ देंगे, क्या जोड़ देंगे, और एक वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है आपका, पाई आर स्क्वायर,
पाई आर स्क्वायर। तो क्या नीचे जाएगा संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। अब इसमें देखिए पाई है तो पाई कॉमन लिए, आर है तो आर कॉमन लिए, तो बचा एल प्लस आर। तो ये होता है संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। अब बात होता है आयतन। आयतन है ये, तो आयतन हम लोग निकालेंगे ना, तो बेलन को ही काट के शंकु बनाया जाता है। मान लीजिए इस तरह बेलन रहता है यहाँ पर, तो बेलन, तो इसको अगर इस तरह जोड़ देते तो ये बेलन बन जाता। तो बेलन का ये वाला भाग और ये वाला भाग काट देने के बाद क्या बन जाता है, ये शंकु बनता है। तो ये वाला भाग जो है बेलन का 1/3 भाग बचा हुआ है, इसलिए करते हैं 1/3 और पाई आर स्क्वायर एच, यानी बेलन का आयतन जितना है उसका 1/3 भाग ही होता है शंकु का आयतन। तो शंकु का आयतन बराबर क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो ये आपका शंकु भी कंप्लीट होता है। आप देखिए, आप लोग को लेके आए हैं गोला। देखिए ये एक फुटबॉल है, ये किस प्रकार का है, किस आकार का है, ये गोला आकार का है। किस प्रकार का है, गोल आकार का है। देखिए ये चारों तरफ से ये गोल आकार का है, उभरा हुआ, ठीक है। इसको आप लोग वृत्त नहीं बोलिएगा। वृत्त जो होता है चूड़ी, जैसे हम लोग पढ़ते हैं चूड़ी लड़की लोग पहनती है, तो चूड़ी जो होता है किस आकार का होता है, वृत्त आकार का। लेकिन गोला जो है ये है आपका गोला, ये गोल आकार का है। तो गोला को हम लोग अब पढ़ाते हैं। देखिए ध्यान दीजिए, तो सबसे पहले गोल, ये गोला है, तो गोला में ये क्या होगा, त्रिज्या होगा बस, और तो इसमें कुछ है नहीं। तो गोला में क्या है, ध्यान दीजिए, गोला का पृष्ठ क्षेत्रफल यानी संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बोलिए, पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल गोला का सेम होता है। यानी संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बोला जाए, अगर संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर गोला का बोला जाए तो क्या हो जाएगा, देखिए इसका होता है 4 पाई आर स्क्वायर। क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। और संपूर्ण और पार्श्व दोनों एक ही होता है। और गोला का आयतन बराबर क्या होता है, गोला का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यू। ये होता है आपका गोला का आयतन। और उसी प्रकार अर्धगोला, यानी गोला को अगर बीच में काट देंगे तो क्या बनेगा, अर्धगोला बन जाएगा। इस प्रकार का अर्धगोला बन जाएगा। अर्धगोला में देखिए ये यहाँ से यहाँ तक ये तिरिया होगा, ये तिरिया होगा पूरा, तो है। तो इसमें क्या होता है, अर्धगोला में, अर्धगोला का होता है पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल। अगर बोलेंगे तो पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल, तो ठीक इसका आधा यानी 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, किसका, अर्धगोला का, हेमिस्फीयर का। और इसको अगर संपूर्ण बोलेंगे, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, तो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल में, और यहाँ का एक वृत्त ऊपर में दिख रहा है, इसका क्षेत्रफल जोड़ना पड़ेगा, यानी 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, यानी टोटल हो जाएगा क्या, 3 पाई आर स्क्वायर। यानी जब भी संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकालेंगे किसका, अर्धगोला का, तो 3 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। और अर्धगोला का आयतन बराबर क्या होता है, आयतन बराबर होता है इसका आधा, यानी 2/3 पाई आर क्यू। ये होता है आपका अर्धगोला का आयतन। तो आप लोग